सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की श्री लीला। गुरमुखों, ये बात है 1984 में जब भोपाल गैस कांड की दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में फैक्ट्री से विषैली गैस रिसाव होने से काफ़ी लोगों को जन धन का नुकसान हुआ था। एक भगत जी जो श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए थे गुरमुखों, उनका घर फैक्ट्री से आधा किलोमीटर की दूरी पर था। घर में बूढ़ी माता जी भी थी। गैस के प्रभाव से उन दोनों को रात के समय सांस फूलने लगी। तो भगत जी के दिल में विचार आया कि मरना ही तो है, क्यों ना आश्रम में जाके श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जाके प्राण त्यागें। अब गुरमुखों, उन्होंने फटाफट अपना स्कूटर निकाला और माता जी को बिठा के आश्रम की ओर चल दिए। अब आश्रम घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब इस व्यवस्था में भगत जी के मन ही मन में श्री सद्गुरु जी को याद किया। भगत जी ने कहा, हे श्री गुरु महाराज जी, अब आप ही हमारे रक्षक हो। इस कठिन समय में आप ही हमारे सहायक बनो। अब गुरमुखों, देखने वाली बात थी, कुछ पल के लिए भगत जी ने अपनी आंखें मूंदी और फिर स्कूटर स्टार्ट किया तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से चल गया। इस तरह वो देर रात तक आश्रम पहुंच गए। आश्रम की बेल बजाने पर एक प्रचारक बाहर आए और हैरानी पूछने लगे। बड़ी हैरानी से भगत जी से पूछा कि भगत जी, आप यहाँ इस समय कैसे? भगत जी ने कहा, पता नहीं, अचानक सांस रुकने लगी और पेट फूलने लगा तो हम घबरा कर यहाँ आ गए, क्योंकि हमारा तो इनके सिवा और कोई नहीं है। अब सुबह गैस रिसाव की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। विषैली गैस ने फैक्ट्री के चारों ओर ऐसा तांडव रचाया कि अधिकतर लोग तो सोए के सो ही रह गए। कईयों ने अपनी जान बचाकर दूर कहीं शरण ली। प्रचारक भगत जी ने उनकी माता जी की तबीयत को नाजुक समझकर डॉक्टर के पास जाने के लिए उनकी स्कूटी उठाई तो उसमें पेट्रोल की एक भी बूंद नहीं थी। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हुए कि ऐसे कैसे वो आश्रम तक पहुंच गए थे। भगत जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि उस समय तो मुझे शरीर की कुछ सुध बुध ही नहीं थी, बस इतनी ही चेतना थी कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान सुमरन करते हुए आश्रम पर पहुंच गया। उधर जब परिवार वालों ने फ़ोन पर कुशलता पूछी तो भगत जी का एक ही उत्तर था कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की असीम कृपा से और आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। सब ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि न कोटि शुक्राना किया। महाप्रभु जी की लीला अपरंपार है, वर्णन से परे है। कहीं तो भक्तों की पुकार पर अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं, उनकी संभाल करते हैं, और कहीं पर साकार रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने देव दुर्लभ दर्शनों से निहाल करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।